नमस्ते। आपका स्वागत है। मकर संक्रांति वैज्ञानिक महत्व और आधुनिक प्रासंगिकता। मकर संक्रांति भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा खगोलीय विज्ञान, भूगोल और आयुर्वेद के सिद्धांत छिपे हुए हैं। एक, खगोलीय और भौगोलिक महत्व। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी की गति और सूर्य के स्थान परिवर्तन से है। राशि परिवर्तन, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य धनु राशि सगिटेरियस को छोड़कर मकर राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। उत्तरायण का आरंभ, इस दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। इसका अर्थ है कि सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक रूप से दिसंबर के 21 से 22 को शीतकालीन संक्रांति विंटर सॉल्स्टाइस के बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार गणना के अंतर के कारण इसे मकर संक्रांति से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। दिन रात का संतुलन, उत्तरायण के बाद उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन लंबे होने लगते हैं। यह प्रकाश की वृद्धि और अंधकार की कमी का प्रतीक है। तिथि परिवर्तन का विज्ञान। आमतौर पर यह पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन एक्सियल प्रिसेशन के कारण हर 72 से 80 साल में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक दिन आगे खिसक जाता है। यही कारण है कि सदियों पहले यह दिसंबर के अंत में मनाया जाता था और भविष्य में यह फरवरी की ओर बढ़ जाएगा। 2. स्वास्थ्य और आयुर्वेद का आधार। मकर संक्रांति के रीति रिवाज कड़ाके की ठंड के दौरान शरीर की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। तिल और गुड़ का महत्व। सर्दियों में हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है। तिल सेसमी में प्रचुर मात्रा में तेल और विटामिन होते हैं, जबकि गुड़ जगगेरी आयरन का बेहतरीन स्रोत है। इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पतंगबाजी और विटामिन डी। मकर संक्रांति पर धूप में खड़े होकर पतंग उड़ाने की परंपरा है। लंबे समय तक सर्दी में रहने के बाद शरीर को सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और त्वचा के लिए लाभदायक है। खिचड़ी का सेवन। इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष महत्व। खिचड़ी का सेवन इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार नई फसल के चावल और दाल से बनी खिचड़ी सुपाच्य होती है और मौसम परिवर्तन के दौरान पाचन तंत्र को संतुलित रखती है। 3. आधुनिक प्रासंगिकता मॉडर्न रेलेवेंस। आज के भागदौड़ भरे और तकनीक प्रधान युग में भी मकर संक्रांति का महत्व कम नहीं हुआ है। पर्यावरण चेतना। यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व सूर्य और खेती पर निर्भर है। आधुनिक समय में यह सस्टेनेबल लिविंग का एक सांस्कृतिक स्वरूप है। सामाजिक समरसता। तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, तिलगुड़ लीजिए और मीठा बोलिए जैसे संदेश समाज में कड़वाहट मिटाकर प्रेम और एकता बढ़ाने का काम करते हैं। डिजिटल युग में भी यह आपसी संवाद का माध्यम बनता है। कृषि और अर्थव्यवस्था। यह फसल कटाई हार्वेस्ट फेस्टिवल का समय है। किसानों की समृद्धि पूरे देश की जीडीपी और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है, जो आज भी भारत के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। ग्लोबल पहचान। आज मकर संक्रांति केवल भारत तक सीमित नहीं है। विदेशों में रहने वाले भारतीय इसे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के रूप में मनाकर भारतीय संस्कृति और विज्ञान को दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं। निष्कर्ष। मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश है।
जब हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं तो यह पर्व हमें अंधविश्वास से दूर ले जाकर प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।